अपने मन को पर कंट्रोल करना। मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से कह रहा है कि अपने गेट कीपर का सबसे पहले आपको इंजीनियर नहीं मांगना परमेश्वर के सामने। याद रखना, जो लोग इंजीनियर मांगते हैं, मैं कह रहा हूं वो कुछ नहीं बनते, जीरो बनते हैं। आपको कहना है पहले, सबसे पहले परमेश्वर मुझे अपना गेट कीपर बना, मैं अपने बच्चों का गेट कीपर बनूं, मैं अपनी मन का, अपने हार्ट का गेट कीपर बनूं। परमेश्वर आपको वकील क्या, एमएलए क्या, इंजीनियर भी बनाएगा, जो आप मांगोगे वो बनाएगा। यहां दाऊद इस बात को समझता था, नेमिया इस बात को समझता था। नेमिया ने कहा कि परमेश्वर कि मुझे गेट कीपर बना। पवित्र आत्मा ने उसको गेट कीपर बनाया और उसने अपने पहरवे बिठाए। बाइबल बोलती है कि उसने पहरवों को बिठाया। कह रहा कि कौन पहरवे, कह रहा गीत गाने वाले, गवैये। और उसने कह रहा कि वहां पर शहरपनाह बनाने से पहले, आज बिल्डिंग बनाने से पहले, चर्च बनाने से पहले, कोई मिनिस्ट्री बनाने से पहले, कह रहा कि आपको, कह रहा कोई फैक्ट्री बनाने से पहले आपको फास्टिंग प्रेयर के अंदर जाना है। याद रखो, कह रहा कि ये एक शहरपनाह बनाना है, कह रहा कि गेट कीपर बिठाना है। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ा काम करने से पहले यीशु मसीह ने 12 चेले तैयार करने से पहले, बहुत बड़ा काम था ये, 12 चेले तैयार किए, तभी तो पूरे वर्ल्ड में आज यीशु मसीह के नाम को हम सब जानते हैं। लेकिन उसने पूरी रात प्रार्थना किया। मैं फिर कह रहा हूं, आपको एक बड़ी कंपनी तैयार करना है, पूरी रात प्रार्थना करो। मैं फिर कह रहा हूं, आपको शादी करना है, आप 40 दिन प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि आपको कोई पीआर चाहिए, आपका कोई काम अड़ा हुआ है, आप पूरी रात प्रार्थना करो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई ऐसा डिसीजन लो जिससे परमेश्वर आपको देखे कि ये अपने गेट को संभालना जानता है। अगर आप अपने गेट को संभालना नहीं जानते, कोठी का अंदर खाक ध्यान रखोगे, अंदर इतनी बड़ी 5 करोड़ की कोठी दे दी आपको, अंदर से आप बाथरूम की टूंटी भी साफ नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपको कह रहा कैसे आपको पूरे महल को दे देगा घूमने के लिए? कभी नहीं देगा वो स्वर्ग का जीवन। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपने गेट को संभालना जानते हैं, अपने डोर, अपने मन के डोर को, अपनी आंखों के डोर को, अपने कानों के डोर को आपको संभालना है। परमेश्वर नहीं आएगा आपकी शराब छुड़वाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर से डोर पर आना पड़ेगा कहने के लिए कि परमेश्वर मेरी शराब छुड़वा दे। मैं कह रहा हूं, अगर आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी शराब छुड़वाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बच्चा शराब नहीं छोड़ता, बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मेरी बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, शराब छोड़ दे। हम तो कर देते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक मां को डोर के पास आना है, उसके लिए बोलने के लिए इसकी शराब छुड़वा दे परमेश्वर। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपको गेट कीपर बनाना चाहता है। अगर आप गेट कीपर हैं, एक दिन महल के मालिक भी होंगे, एक दिन फैक्ट्री के मालिक भी होंगे। दाऊद को परमेश्वर ने इस बात के लिए चुना। और मैं कह रहा हूं, सुलेमान के अंदर यह बात थी कि सुलेमान इस बात को समझता था। अगर आज आप समझ रहे हैं तो इस बात को समझें। लेकिन मत्ती के 25 के 11-12 में लिखा कि 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज इसके लिखा कि इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए डोर खोल दे। लेकिन दरवाजा बंद हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि 5 मूर्ख है, 5 समझदार हैं। लेकिन जो समझदार थी उन्होंने अपने दरवाजे खोल के रखे। लेकिन और कह रहे कि उनके लिए अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल कर रखी। जैसा यीशु कहेगा मैं वैसा करूंगी, जैसा वो कहेगा मैं वैसा करूंगी। अपने अंदर दियों में तेल जला कर रखा, अपने अंदर विश्वास रखा। आज बहुत सारे लोग थोड़े से काम नहीं बनते, अपने विश्वास के तेल को मार देते हैं। आपके अंदर विश्वास का तेल होना चाहिए। नहीं मुझे बच्चा मिलेगा, नहीं, अगर आपने अंदर ये नहीं कहा तो थोड़े दिन के बाद आप चर्च से बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप कलीसिया से बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, आप बोलते रहो कि परमेश्वर मुझे कोई बात नहीं, मुझे पवित्र आत्मा कैंसर की बीमारी से आजाद करेगा, शुगर से आजाद करेगा, पथरियों से आजाद करेगा, मेरे काम बनेंगे, जितने भी अटैक हो रहे हैं खत्म होंगे। मैं एक एमएलए से मिला कुछ दिन पहले और मैंने उसका अंदर एक विश्वास को देखा और उसने मुझे कहा, कह रहा जी मेरे पास 3 बार मौत के दूत आए, मेरी एक्सीडेंट हुए, कोरोना हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने अपने अंदर के मनोबल को गिराया नहीं। मतलब कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता? एक साधारण व्यक्ति वो बोल रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानता। एक एमएलए कहता है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को गिरने नहीं दिया। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को अपनी जिंदगियों में आशीष देता है जो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देते, अपने गेट की रखवाली करते हैं, अपने मन की, अपनी आत्मा की रखवाली करते हैं। अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर सकते अपनी आत्मा की, तो अपने बच्चों, अपने परिवार को आप बैरिस्टर कैसे बनाओगे? और बड़े बड़े जज कैसे बनाओगे? बड़ी पोस्ट पर कैसे लेकर जाओगे? इसलिए कह रहे कि अपनी आत्मा को कमजोर न होने दो। आज कह रहे कि बात जो लोग कह रहे कि इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से अपने आप को कमजोर नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रेयर, जिसकी प्रेयर लाइफ कमजोर है, मैं फिर कह रहा हूं उसके डोर बंद है, हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जो कह रहा है बाइबल पढ़ने के लिए कह रहा है कि कमजोर है, जो चर्च आने के लिए कमजोर है, जो दान देने के लिए कमजोर है, मैं कह रहा हूं वो उसके लिए कभी भी, मैं कह रहा हूं आशीषों का दरवाजा नहीं खुलता, उनके लिए दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। कुछ लोग अपने आप बंद करवाते हैं, कुछ लोगों के पीछे से बंद आते हैं, कुछ लोगों के ऊपर से जादू टोने होकर बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आप इस बात का फैसला लें कि परमेश्वर मैं खुद
एक गेट कीपर बनूंगा, मतलब प्रार्थना योद्धा बनूंगा। अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर को प्रार्थना योद्धा, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आपको यह कहना है कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना योद्धा बना दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर आपको प्रार्थना योद्धा बनाएगा और आप अगर अपने बच्चों, अपने परिवार को उनको गेट कीपर बनाने के लिए परमेश्वर के पास लेकर आओगे। आप आते होगे परमेश्वर इसको डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, बनता वो जीरो भी नहीं, वो कुछ भी नहीं बनता। लेकिन आपको पहले उसको बोलना है कि परमेश्वर पहले इसकी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत कर दे, ये प्रार्थना योद्धा बन जाए, ये वर्शिपर बन जाए, ये परमेश्वर तेरा भय मानने वाला बन जाए। अगर ये 3 बातें आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर के अंदर कुछ हो रहा है, उसके अंदर कुछ हो रहा है और वो गेट खोलना चाहता है और उसी समय आपके लिए आज रात वो गेट खोलेगा। यहाँ विधवा औरत के बारे में आपने सुना कि लूका की 18:1 में वहां क्लियर बोलती है औरत कि मेरा गेट, उसी समय जब वो राजा के पास जाती है बोलती मेरा न्याय चुका, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। इसका मतलब कि राजा ने और ने भी गेट खड़काया होगा, लेकिन राजा ने उसी के लिए गेट क्यों खोला, उसी का न्याय क्यों चुकाया? क्योंकि राजा ने कहा यार नाक में दम दे दिया इस औरत ने मेरी। कहता है पहले इसी का चुकाओ। आपको जिसका पैसा देना होता है तो आप पहले उसका पैसा देते हैं जो आपको ज्यादा तंग करता है। जो आपको तंग नहीं करता आप उसका पैसा बाद में देते हैं। जो उधार मांगते हैं उनको पता है, मैं आपको बता रहा हूं कि। लेकिन उसी समय राजा ने जब उसका न्याय चुकाया, उसने कहा इसने मेरी नाक में दम दे दिया, ये फिर आएगी मेरे पास, सुबह भी आई, दोपहर भी आई, रात भी आई, अगले दिन कह रहे अगर ये फिर बार बार आएगी मेरे पास तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। ऐसा ही यीशु मसीह भी है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर 1 बार नहीं प्रार्थना सुनी, दूसरी बार भी करो, तीसरी बार भी करो। 7 बार एलिया ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दिया, आशीषों की बारिश लेकर आ गया। याद रखना, कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर इस बात के लिए अपने दिल को खोल के रखना है। अपने डोर आप खोलो पहले। यीशु मसीह आज आपके लिए हर एक आशीष का डोर खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं नीति वचन 18:18 में, देखो क्या लिखा, कह रहा है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। कुछ लोग अपनी जुबान से ये बोलते हैं कि तो सारा दिन चंदा मांगते हैं, ये तो सारा दिन दान मांगते हैं, अरे इनको क्या जरूरत है, इनके पास तो गाड़ी है, इनके पास तो बंगला है, इनके पास तो चर्च है, इनके पास तो इतनी बड़ी कलीसिया है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अपना कह रहा है कि आप नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। कह रहा है कि भेंट, कह रहा है कि मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। कह रहा है आपको मार्ग, जो लोग बुराई करते हैं वो अपने लिए मार्ग बंद करवा सके, उनके वो चाहे जितनी मर्जी भेंट दे दे, उनके लिए कभी नहीं खुलने वाला। उसको पश्चाताप की भेंट चाहिए, उसको पश्चाताप करना है, यीशु मसीह के सामने जाना है और माफी मांगनी है, तब आपके लिए डोर खुलेगा। पैसे देने से डोर नहीं खुलेगा। लेकिन उनके लिए कह रहा है जो बुराई नहीं करते, अगर आपके काम जादू टोने के कारण बंद है, आपको लगता है, महसूस हो रहा है कि शायद मैंने कोई बुराई भी नहीं किया और लेकिन मेरे काम बंद है, मैं कह रहा हूं भेंट आपके लिए, मनुष्य के लिए द्वार खोलने वाली है। यही परमेश्वर का वायदा है। कह रहा और बड़े लोगों के सामने खड़ा करने वाली है। आप देखते हैं नीति वचन 18:18 में क्लियर लिखा वहां पर कि भेंट आपके लिए बड़े लोगों के सामने खड़ा करने वाली है। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। मैं आपको बताता हूं कि आप पूछ सकते हैं मेरे चर्च से, जब मैं किसी चर्च में जाता था और मैं एक पास्टर भी नेपाल का मुझे जानता है और बहुत सारे पास्टर मुझे जानते हैं, जब मैं आम विश्वासी था, भेंट देने में मैं कमजोर कभी भी नहीं था और मेरे बाप ने मुझे चोन्नी नहीं दी। मैं घर से बेदखल था, मेरे पास कुछ नहीं होता था, कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मैं पास्टरों के लिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसी ऐसी चीजें चुग के, बोतलें चुग के, कबाड़े में से बेच के या छोटे छोटे बिजनेस करके मैं कुछ करता था, कोशिश करता था कि मैं अगले हफ्ते, अगले महीने मैं कैसे करूं, इस मिनिस्ट्री में हेल्प कैसे करूं। मैं आपको बता रहा हूं कि वो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो काम किया वो परमेश्वर जानता है और वो पास्टर जानता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए भविष्यवाणी किया था कि मैं तेरे लिए, कह रहे कि मैं तेरे लिए बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े मिनिस्टरों को, बड़े बड़े लोगों को तेरी जान पहचान कराऊंगा। मेरे ऑफिस में आना किसी दिन, अभी कभी आप देख सकते हैं मेरे ऑफिस में एक लाइन लगी होगी फोटोओं की, वहां पर कोई बड़े बड़े मिनिस्टर पूरी दुनिया के अंदर, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मैं जिनको नहीं भी जानता। मैं मेरा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे आज वहां बिठाया जहां कोई नहीं बिठा सकता। लिखा बाइबल बोलती है इस बात के लिए मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि आप भेंट करने में, सुबह उठते हो भेंट करने के लिए परमेश्वर से, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपसे भेंट करने के लिए आएगा। याद रखना, अगर आप अपने दान के लिए दिल खोलते हो, भेंट देने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए दिल खोलते हो, तो परमेश्वर आपके लिए दिल खोलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए दिल खोला है। देखो यहाँ पर सुलेमान शुरू से ही उसके अपने बाप से सीखा उसने, और वो सोने की चीजें, ये मैंने गोल्ड का नहीं रखा है, वैसे आप डरना नहीं ये गोल्ड की नहीं है, ये दुबई से लेके आया मैं। और ये देखो सुलेमान जो है, मतलब कि सोने की चीजें जो उसके घर में उसको दिखती थी, वो पहाड़ी पर जाकर ऐसी चीजें दान कर दिया करता था। मैं कह रहा हूं, और परमेश्वर ने उसको देखा और उसको कहा कि मैं इसको राजा बनाऊंगा। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास 29:3, देखो कि हिजकिय्याह का राजा बनना, मैं देख रहा
से लेके आया मैं। और ये देखो सुलेमान जो है मतलब कि सोने की चीजें जो उसके घर में उसको दिखती थी वो पहाड़ी पर जाकर ऐसे सोने की चीजें दान कर दिया करता था। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने उसको देखा और उसको कहा कि मैं इसको राजा बनाऊंगा। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास 29:3 देखो कि हिजकिय्याह का राजा बनना, मैं देख रहा था ये कारण क्या है, हिजकिय्याह राजा कैसे बन गया, मतलब इतनी जल्दी इसको राजा कैसे बना दिया। परमेश्वर ने लिखा अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत कराई। इसका मतलब परमेश्वर इसके मन को जानता था। कुछ लोगों की जिंदगियों में प्यार इसलिए आती है, बड़े बड़े काम इसलिए होते हैं क्योंकि उनका हार्ट सुंदर होता है परमेश्वर के कामों के लिए, और इसलिए वो बोलते हैं परमेश्वर अगर तू, मैं देखता हूं ऐसे पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग, यूएसए कनाडा से मुझे बोलते हैं, मुझे अपॉइंटमेंट भी किया मैंने रात भी, तो वो बोल रहे थे कि हाँ पापा हम आपकी मिनिस्ट्री के लिए बीज बोएंगे, परमेश्वर हमारा ये काम खोले, हमारा वो काम खोले। मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की कह रहे हैं, हिजकिय्याह के मन में पहले से ये था कि मैं अगर एक बार राजा बन गया सबसे पहले मैं डोर जो है ना पहले मंदिर का खोल लूंगा जाकर। इसने सबसे पहले राजा बनने से पहले लोग पता कहां जाते हैं, राजा बनने के बाद सबसे पहले उनको ढोल बजाते हैं, डिम डिम लाका 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 डम डम, और वो क्या करते हैं सीधा जाके नाचते हैं, लेकिन इधर उधर भंगड़ा पाते हैं, पहले खुशी बनाते हैं, वो पार्टी करते हैं। लेकिन इसने सबसे पहले काम क्या किया, इसने चर्च का दरवाजा पहले जो कह रहा भवन का टूटा हुआ था उसको मरम्मत कराया। जिन लोगों के अंदर माइंड में ये है ना मेरे चर्च के अंदर टेंट में कमी है, कैमरे में कमी है, मेरे अंदर यहाँ पर लंगर नहीं है, यहाँ पर मशीन नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, मैं इस चीज की मरम्मत करूंगा, ये होती है। इसलिए परमेश्वर उसको राजा बनाता है, राजा से कम नहीं होता वो। इसलिए आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है कि परमेश्वर आज तू मुझे किस चीज के लिए, परमेश्वर तू मेरे को यूज करेगा। पवित्र आत्मा मैं इस साल में, मैं इस मंथ में मैं भेंट करने के लिए आऊंगा और भेंट के साथ आऊंगा। परमेश्वर मेरे बच्चे को राजा बना दे, मेरे बच्चे को इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, गवर्नमेंट, जो मांगना चाहते हो मांगो, परमेश्वर देगा आपको। अरे कैसे नहीं देगा, पवित्र आत्मा देगा, क्योंकि वो डोर खोलने के लिए तैयार है। मुझे दिखाया पवित्र आत्मा ने एक दिन, मैं जब परेशान था तो मेरे सामने वचन आया, प्रकाशित वाक्य 3:20, देखो वहां पर क्या लिखा। और जब मैं देख रहा था तो इसमें लिखा मैं तो आशीष देने के लिए तुम्हें तैयार हूं। मैं कह रहा हूं एक बार मैं फॉरेन जाना चाहता था, इंग्लैंड, और मेरे लिए मैं सोच रहा था कि मैं चर्च के लिए कुछ फाइनेंस इकट्ठा करूंगा और परमेश्वर मुझे जमीन लेना है। जब मैं पहली बार जलंधर में जगह लेनी थी तो उसी समय मैं बड़ा परेशान था, लेकिन वहां पर मैं इस वचन को देख रहा था, लिखा मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अरे यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, कहता लेकिन कह रहा है यार तुम मेरे लिए द्वार ही नहीं खोल रहे, तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, मेरे लिए द्वार ही नहीं खोल रहे। उस दिन से मैंने फैसला लिया कि नहीं परमेश्वर, मुझे सुबह उठकर हमेशा द्वार खोलना है, तेरे लिए डोर खोलना है, अपने मन का दरवाजा खोलना है कि प्रभु तू मेरे मन में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी सेवकाई में आ, आप कह सकते हैं मेरे घर में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे परिवार में आ। जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, दिल के दरवाजे पे, मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं बाहर। कह रहा है मैं तुझे जॉब देना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, तू खोल ही नहीं रहा। कह रहा है जब तू कहेगा नहीं मैं कैसे, अरे जब आप दरवाजा नहीं खोलेंगे यीशु मसीह अंदर कैसे आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका गेट पर अगर आप मुझे एंट्री बुलाओ और मैं गेट पर खड़काता रहूं तो आप उसी समय जब तक खोलोगे नहीं मैं अंदर कैसे आऊंगा। आपका मामा ताता जो भी आपका चाचा नाना फूफा, आप अंदर कैसे आएगा, मेहमान अंदर कैसे आएंगे। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है तुम, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। कह रहा है जो सुनकर खोलेगा। कह रहा आज इस वचन को सुनकर अगर आपने विश्वास से आप बोल दिया आज परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा सुबह उठकर परमेश्वर अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा और पवित्र आत्मा जी मैं इस समय भेंट करने के लिए आया करूंगा और परमेश्वर अपना दिल खोलूंगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज रात आपके साथ भेंट करने के लिए आएगा, भीतर आएगा, आपके अंदर आएगा। इसलिए एक प्रॉफिट बनने से पहले इस बात को याद रखना कि यीशु मसीह को भीतर बुलाया जाता है। जब मैं बहुत पास्टर था, 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो उस समय 7 साल हुए अभी मुझे पवित्र आत्मा ने प्रॉफिट की आशीष दिया। तो उसी समय मैंने परमेश्वर को कहा पवित्र आत्मा तू अंदर आ, पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ और मुझसे बातचीत कर। परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे बुलाया है। कह रहा कि अब मैं तेरे अंदर रहा करूंगा और तुझसे बातचीत किया करूंगा। आप समझ रहे हैं, कह रहा वो आपके भीतर आना चाहता है, वो आपके साथ भोजन करना चाहता है, वो आपके साथ शेयरिंग करना चाहता है। लेकिन अगर आज आप कह रहे परमेश्वर को अपने अंदर बुलाओगे नहीं, कह रहा कि जब तक आप अपने गेट की रखवाली नहीं करोगे, अपनी आंख की, अपने कान की, अपने मन की डोर की रखवाली नहीं करोगे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके अंदर मैं कभी भी नहीं आता, उनके लिए कभी डोर नहीं खोलता। लेकिन आज आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए, इसका मतलब आज आपने परमेश्वर को अंदर बुला लिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को अंदर बुला
बुला लेते हैं, लेकिन उसके काम के लिए, हेल्प करने के लिए बड़े कमजोर हैं। हिजकिया को देखा परमेश्वर ने, कह रहा है कि और लोग भी मुझे इजरायली पुकारते हैं, लेकिन मैं उनके अंदर भी गया, लेकिन उनके अंदर मन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करने का, लेकिन इसके अंदर मन है, कहता है मैं राजा बनाऊंगा। उसने बनते ही कह रहा है मरम्मत कराई। अगर आज आप बहुत सारे मिस्ट्री के अंदर बीज बोते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आज से आशीषें आना स्टार्ट होंगी, आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे। अनॉइंटिंग प्लेस पर गया कोढ़ी, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको बेल बजाने का एक फैसला लेना है। अंधे भिखारी ने एक फैसला ले लिया, मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठूंगा, मैं मांगूंगा, मैं भेंट करने के लिए बैठूंगा और मैं बेल बजाऊंगा, बोलता रहा दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। और उसी समय यीशु मसीह पलट कर आया और उसके लिए डोर खोल दिया, उसकी बंद पड़ी आंखों का डोर खुल गया। आज आपको हो सकता है आपको गाड़ी ना दिख रही हो जो आप लेना चाहते हैं, लोन पास ना रहा हो सकता है आज आप बाहर जाना चाहते हैं, PR नहीं आ रही, हो सकता है आपको चंगाई का डोर, आपको वो आशीष ना दिखाई दे रही हो, लेकिन आज रात के बाद मैं कह रहा आपका फैसला होगा कि मैं आज से बेल बजाना सीख रहा हूं परमेश्वर, मैं आज से डोर खड़काऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा मैं आज से वो 3 काम जो तूने मुझे बताए अपने दास के द्वारा, मैं आज से विश्वास के साथ डोर के पास आऊंगा। आपको विश्वास के साथ चर्च में आना है, याद रखना। और कह रहा कि आपको भेंट देने के लिए, कह रहा कि आपको दिल खोलना है। कह रहा अगर आप दिल खोलने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर हिजकिया अगर मरम्मत करा सकता है, मुझे राजा बना के दिखा, मैं तेरे पूरे चर्च की मरम्मत कराऊंगा, मैं पूरा चर्च ही नया कर दूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसा फैसला लेना। दाऊद ने जिस दिन फैसला लिया, परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा दाऊद तुझे राजा बनाऊंगा। भेड़ बकरी जगाने वाला था, परमेश्वर ने राजा बनाया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप परमेश्वर के लिए अगर आप नहीं कर सकते, तो आपको कह रहा हूं कि आप ऐसा भी कह सकते हैं, परमेश्वर तू मुझे एक बार ये आशीष दे, मैं पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं दुनिया को फोन करके बताऊंगा यीशु मसीह परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे लिए यही सबसे बड़ा उत्तम दान है। याद रखना सबसे बड़ा उत्तम भेंट यही है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज रात खोलने वाला है जिसके दिमाग में ठन गई है, मैं कह रहा हूं वो राजा बनेगा आज रात के बाद। फिर कहना मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होगा। जिन्होंने इस बात को सुन लिया और समझ लिए, आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसी समय पवित्र आत्मा को कहें। हो सकता है आज आपने भी प्रेयर फास्टिंग के लिए, बीज दशमांश के लिए आपने दिल ना खोला हो, लेकिन आज पश्चाताप करो कि परमेश्वर मैं आज से खोलूंगा। अगर तेल वाली नहीं समझी, मतलब कि अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके आसपास कोई नहीं समझ रहा डोर खोलने के लिए, कि वो जो तेल वाली स्त्रियां थी उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, वो मूर्ख ने नहीं समझा कि तेल क्यों लेना चाहिए मोल, और इसी समय उसने तेल को मोल लिया समझदार ने, और उसने समझ लिया परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो प्रभु के दास ने बोला वो कर लिया। नामान को जो बोला अलीशा ने उसने कर लिया, वो आशीषित हो गया, उसने अपना डोर खुलवा लिया चंगाई का। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो तेल बेचते हैं, तो साबुन बेचते हैं, ये तो फलाना बेचते हैं। मैं अगर अपना डोर बंद करवाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अपने अंदर विश्वास की बात खोलना है। मैं फिर कह रहा हूं अगर आज आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, अगर आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं होली स्पिरिट आज रात आपके लिए डोर खोलने के लिए जा रहा है। लेकिन आपको उससे पहले आपको अपने बच्चों को फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से अपने बच्चों का गेट कीपर मैं बनूंगा, अपने दिल का गेट कीपर मैं बनूंगा, अपने दिमाग का गेट कीपर मैं बनूंगा। दाऊद ने गेट खोलने का फैसला लिया और परमेश्वर ने कहा कि ये गेट खोलना मांग रहा है, कह रहा मैं इसको राजा बनाऊंगा। आप कहो परमेश्वर कि मुझे ये सेवा दे कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जाकर गेट खोलूं। याद रखना मैं कह रहा हूं जितने गेट कीपर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गेट कीपर बन जाओ जाकर चर्च के बाहर, हाँ जी मुझे गेट कीपर है। मैं फिर कह रहा हूं अपने अंदर गेट कीपर बनो। सबसे पहले प्रार्थना करने का गेट कीपर बनो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषें खोलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो नेहमिया ने जो शहरपनाह बनाई सिर्फ 52 डेज में बन गई। आज हो सकता है आपकी 52 साल भी हो गए, आपके पास एक घर भी ना हो, लेकिन आज वो शराब आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आप 52 साल हो गए हैं लेकिन आपके पास बच्चा नहीं है, 52 ईयर्स हो गए हैं लेकिन आपके पास कोई आशीष नहीं है। लेकिन आज से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा सुबह उठकर तेरा दरवाजा खटखटाऊंगा, प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाऊंगा और सुबह नहीं मैं हर संडे चर्च का दरवाजा खटखटाऊंगा, कि मैं इस मिस्ट्री में ऑनलाइन चर्च में दरवाजा खटखटाऊंगा। आपने जो शेयरिंग की है, आपने डोर खोलवाया अपने लिए, जो आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं डोर खुलवा रहे हैं। आपने अपने अंदर ये फैसला लेना है कि ये 3 बातें जो मैंने आज आपको सिखाई, कि परमेश्वर उन लोगों को कभी राजा नहीं बनाता जो लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करते। हिजकिया को परमेश्वर ने राजा बनाया क्योंकि आपको बताया हिम्मत उसके अंदर थी और उसने विश्वास के साथ मरम्मत कराई। आज वो लोग कभी भी चर्च बिल्डिंग, क्या वो लोग कभी भी, मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग बड़े मुकाम तक कभी भी नहीं जाते जो लोग कह रहे कि अपने गेट का खुद ध्यान नहीं रखते, अपनी आत्मा का खुद ध्यान रखते, अपनी चीज, अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने मन का, अपने बारे में 2 मिनट सोचो बैठ करके मैंने आज पूरे दिन में क्या अपराध किया, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अपने कैरेक्टर का जब आप ध्यान रखते हैं तो उस दिन से परमेश्वर आपकी ओर फेवर करता है, आपके लिए डोर खोलना चाहता है वो। इसलिए आज आप
जो जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए डोर खोले, नेहमिया की तरह 52 डेज में उसने उसकी शहरपना को बना दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी एक बड़ी कंपनी हो जाए, तो याद रखना अपने आप को आज से आप परमेश्वर को समर्पण करना है। अपने हाथों को उठाओ, और जिसमें मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग हाथ